भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हरियाणा के। अरे जो दलितों को गाला देते हैं, शैलजा को शर्म आनी चाहिए। जो दलित चमारी चमारी कह के जाट गाला दे रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उसको। सहारा है बहन जी। और अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा और दलित अन्य दलित के दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को उनको नीचे आना पड़ेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं बसपा तो यूपी में साफ हो गई, हरियाणा में तो कोई जनाधार है ही नहीं। उप मुख्यमंत्री आपको देखना बीएसपी का बनाना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों को। ये हरियाणा में जी सर बीएसपी यूपी में सफाया हो गया। कोई यूपी नहीं सर, आप हरियाणा की बात कीजिएगा। आप हरियाणा अपना खुद का क्यों नहीं, वो सहारनपुर का कुछ मतलब कि वो कर रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि चंद्रशेखर ये कर रहा है, हर जगह पहुंच जाता है, जहाँ कुछ होता है वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, अपने सहारनपुर का क्यों नहीं वो मतलब कि वो कर रहा है, सुधार कर रहा है। क्या मैसेज गया आज? मैसेज ऐसा गया है कि भाई आज इस एरिया की, इस लोकसभा की जितनी भी सीटें, वो सारी गठबंधन जीतने के लिए जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन अब की बार बनाएगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई यूपी में साफ हो गई बसपा और हरियाणा में तो कोई जनाधार है ही नहीं। जनाधार आपको यहाँ पर ये सारा जुम देख करके आपको लगता है, क्योंकि पहले लोकसभा में इनेलो बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और पीछे एनडीए में भी कई 32 पार्टियाँ इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ रही थी और इंडिया गठबंधन में भी 28 पार्टियों का अलायंस था, लेकिन आज वो 28 वाले भी कल्ले हैं और 32 वाले भी अलग अलग हैं। अब आप देख रहे हो कि जो अलग अलग थे वो अब की बार दोनों पार्टियाँ गठबंधन हो गया है और दोनों पार्टियां एक हो गई हैं और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार गठबंधन की सरकार। तो इस गठबंधन को कितनी सीटें आप देखते हैं? जिस तरीके से कुछ सीटों पर गठबंधन कहीं ना कहीं लगातार फाइट कर रहा है, तो कितनी सीटें देखते हैं आप गठबंधन जीत सकेगा? गठबंधन एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, सरकार बना रहा है। हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस वाले अपना दावा कर रहे हैं। वो तो पीछे आप देख सकते हैं, लोकसभा में भी पूरा दावा ठोक रहे थे। लोकसभा में भी बीएसपी तो मात्र वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी। नहीं, ये वोट कटवा एक दूसरे के सहयोगी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बहनें हैं, सगी बहनें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनें हैं। अच्छा। अब की बार गठबंधन को वोट देने का जनता ने मन बना लिया है और अब ना कांग्रेस ना बीजेपी, क्योंकि दोनों का शासन देखा है। और अब की बार क्योंकि इनेलो जब सत्ता में थी, जब हरियाणा में सरकार आई, तो उस टाइम के लोगों के उस टाइम के सारे काम याद हैं इनेलो के। और आज बहुजन समाज पार्टी जब यूपी में शासन में थी, जब बहन जी राज कर रही थी उस टाइम, तो वहाँ सफाया होगा भी। अब नहीं, हम तो काम की बात करते हैं। एक सीट बची है, हम काम की बात करते हैं। काम जब हमें सत्ता में रहने का मौका मिला तो हमने बढ़िया काम करके दिखाए, चाहे हरियाणा में इनेलो ने और चाहे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने, बीएसपी ने। चलो ठीक है, तो जी आ जाओ, इधर आ जाओ आप, इनसे थोड़ी सी। अगर यूपी की बात करें चल चालू कर। तो हाल फिलहाल यहाँ से बीएसपी सुप्रीमो एक सभा को संबोधित करके निकली है और तमाम यहाँ महिलाएं भी पहुँची हुई थी और तमाम लोग यहाँ बीएसपी इनेलो इस गठबंधन के समूचे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायावती का भाषण यहाँ सुनने के लिए पहुँचे हैं। और देखिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनिया है और तो सोनिया जी, आप भी मायावती को सुनने के लिए? हाँ जी। तो सर मैं तो शुरू से ही उनको सुन रही हूँ और जब तक कि मतलब कि मायावती का यूपी में राज रहा, वहाँ पे बिल्कुल भी गुंडा राज खत्म हो चुका था। और जैसे कि अब दोबारा यूपी में? हाँ जी। तो यूपी में तो अब सफाया हो चुका है बीएसपी का, मात्र एक सीट बची है। नहीं, मात्र एक सीट बची है, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सी पार्टियाँ उसकी मतलब कि जो जड़ें काटने का काम कर रही हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आ गया, ये भी वही काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लगातार दलितों की आवाज उठा रहे हैं चंद्रशेखर। नहीं, मैं बेसिकली सहारनपुर से हूँ और मैं यूपी से हूँ। ठीक है, मेरी शादी यहाँ पे अम्बाला में हुई है, तो मैं जब से देख रही हूँ मतलब कि मायावती का ही राज देख रही हूँ। चंद्रशेखर के गृह जनपद से हैं आप? सहारनपुर से? हाँ जी, वहीं से हूँ मैं। तो चंद्रशेखर को तो कहा जा रहा है लगातार वो दलितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जहाँ पर भी दलितों के ऊपर कोई शोषण या अत्याचार होता है वो वहाँ सबसे पहले खड़े दिखाई देते हैं। अपना खुद का क्यों नहीं, वो सहारनपुर का कुछ मतलब कि वो कर रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि चंद्रशेखर ये कर रहा है, हर जगह पहुँच जाता है, जहाँ कुछ होता है वहीं पहुँच जाता है। ठीक है, अपने सहारनपुर का क्यों नहीं वो मतलब कि वो कर रहा है, सुधार कर रहा है। मतलब कि आप सहारनपुर में देख लो जाके। मतलब यहाँ हरियाणा में आज मायावती ने दस्तक दी है, कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली को संबोधित किया है, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश हुआ होगा। हाँ जी, जोश है, बहुत ज़्यादा जोश है। और ये जो चारों की चारों सीटें
मतलब गठबंधन की तो निकाल लेंगी। तो हरियाणा में तो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बताई जा रही है, कह रहे हैं कि मुख्य रूप से दो पार्टियां आमने सामने लड़ रही है। न्यूज वाले पता क्या चीज है, न्यूज वाले ये चीज दिखाते ही नहीं है, न्यूज वाले ये चीज दिखाते ही नहीं है कि हाँ ग्राउंड पर कुछ और है। हाँ ग्राउंड पे कुछ और है, मतलब कि दिखाते न्यूज वाले कुछ। अब ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जी 8 तारीख को पता लगेगा, 8 तारीख को गठबंधन की सरकार वाले कह रहे हैं 75 सीटें जीतेंगे 8 तारीख। उनके सारे नारे पहले भी फेल अभी सर अभी देखना अब क्या होगा 8 तारीख को 75 सीटें जीत कर आएंगे सर। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब देखना सर होगा क्या? दलबाग की सरकार आएगी, चौटाला की, मायावती की। 75 सीटें जीत कर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वाले झूठा दावा, कांग्रेस कौन कह रहा है? कांग्रेस वाला झूठा दावा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बेकार रहे हैं वो, कुछ नहीं होगा। झूठा दावा है, ये झूठा दावा है। 400 सीटा भी दिखा रहे थे, 204। कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में बसपा कहीं टिक नहीं पाएगी। नहीं आएंगे। चौटाला लीड कर रहा है, कह रहे हैं बसपा कहीं टिक नहीं पाएगी। बसपा 1 लाख वोट से लीड कर रहा है, 1 लाख वोट से वो ज्यादा लीड कर रहा है। हाँ बीएसपी लीड कर रही है। इनके नीचे आना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को उनके नीचे आना पड़ेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं बसपा तो यूपी में साफ हो गई, हरियाणा में तो कोई जनाधार है ही नहीं। उप मुख्यमंत्री आपको देखना बीएसपी का बनाना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों को। ये हरियाणा में जी सर बीएसपी, यूपी में सफाया हो गया। कोई यूपी नहीं सर, आप हरियाणा की बात कीजिएगा। आप हरियाणा में आए हुए हैं, हरियाणा के लोगों लोकसभा में 0 रहे, लोकसभा एक भी सीट नहीं जीत पाए। उस लोकसभा दूसरी लोकसभा में 0 रहे। लोकसभा में 0 बेचक रहे हैं, पर कांग्रेस को पता लग गया कि बहन जी के बिना सेंटर में सरकार नहीं बना सकी। अगर वो ये क्या नाम है, गठबंधन में ना शामिल होने के कारण भी सेंटर में सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। अब वो पछता रहे हैं, बहन जी को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी कह रही मैं अकेली ही सेंटर में सरकार बनाऊंगी और 75 ना भी 75 रहेगी कांग्रेस। हरियाणा में तो इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया। हाँ इनेलो के साथ, पहले भी हम बीएसपी और इनेलो का साथ रहा है। इनेलो पहले ही डूबता हुआ जहाज था और फिर मायावती साथ मिल गई, फिर कहीं ना कहीं एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। डूबते हुए का सहारा है बहन जी, डूबते हुए का सहारा है बहन जी। और अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा और दलित, अन्य दलित के 2 उप मुख्यमंत्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हरियाणा के। अरे जो दलितों को गाला देते हैं, शैलजा को शर्म आनी चाहिए। जो दलित चमारी कह के जाट गाला दे रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उसको। कांग्रेस तो लगातार दलितों को सम्मान दे रही है। कोई सम्मान नहीं दे रही है कोई। अगर ये सम्मान दे, प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से ही आते हैं, उदयभान उनको बनाया। आप कांग्रेस को, दलित को, अगर बीजेपी को देख लिया, अगर दलित को कांग्रेस सम्मान देती तो जो हुड्डा के समर्थक है उसको सबक सिखाती कांग्रेस भी। भाई दलितों को हम साथ लेकर, को भी सांसद बना दिया सिरसा से टिकट दे करके। शैलजा तो बनती सांसद थी, जनरल से लड़कर देख ले 0 आएगी शैलजा। हाँ 0 नेता है कांग्रेस। कोई बात नहीं, आप मैं चैलेंज करता हूँ, अगर जनरल से लड़े मंत्री रहे वो कोई बात नहीं रही। अगर जनरल सीट से वो सांसद चुनाव लड़े तो हारेगी। रिजर्व से तो कोई भी लड़ सकता है। अगर हमें आपको मान सम्मान देना है, जनरल से टिकट हमें टिकट दो और जनरल से लड़ाओ। बीएसपी और सारा समाज, दलित समाज साथ देगा इसका। तो देखिए ये दिया भी है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपनी दम पर लड़ करके 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। तो अब तो सफाया हो चुका है। सफाया यूपी में सफाया हो गया, क्या हरियाणा में तो कोई जनाधार है ही नहीं। आप मेरी बात बताइए कि आप एक टाइम भोजन नहीं करते हैं तो क्या दूसरे टाइम भी भोजन नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों उस दिन भी उपवास करते हैं? एक दिन भोजन नहीं करते हैं, दूसरे दिन करते हैं कि नहीं? तो क्या जो राजनीति करता है वो एक बार हार जाता है, वो बार बार हारता ही रहता है, वो बार बार हारता रहता है क्या? हार के बाद हार और हार के बाद हार, ऐसी बात गलत है। इस तरह से तो बीजेपी भी हारी है। 27 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, देख लीजिए रिकॉर्ड। हरियाणा में तो 0 है बीएसपी। हीरो बनेगी, हीरो बनेगी, हीरो से जीत के आएगा जमुनानगर से। ऐसा नेता है ये, 20-25 बारी आया। दिलबाग सिंह क्या? हाँ जी जमुनानगर खारवण में 25 बारी आया। कोई ऐसा नेता नहीं है जो दोबारा मुड़ के आए, जो वादा करता है काम करके। उत्तर प्रदेश में 0 हो गई बसपा, मात्र 1 सीट बची। आज 0 है ना, अभी कैसे 1 सीट है ना, तो 0 कैसे सीट है? मैं जनपद देवरिया से आया हूँ, कैसे कह रहे हैं कि 0 है? एक सीट बची है, तो 1 सीट है तो कैसे शंकर जी विधायक हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि 0 है? 1 सीट तो है, 1 सीट तो है। आगे देखिए, लोकसभा में 0 अभी तो आगे लोकसभा में 0 हो गए। लोकसभा में तो 0 है, अभी लोकसभा में 0 है।
अभी देख लीजिए, अभी आगे अभी और लड़ाई है। चंद्रशेखर जीत गए, देखिए यहाँ एक सीट चंद्रशेखर जीत गए। हाँ ठीक है, देखिए इस हरियाणा में चंद्रशेखर से भी खराब प्रदर्शन हुआ बीएसपी का। ये भाई देखिए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप कुछ भी बात कर लें। वोट परसेंट तो बढ़ रहा है बीएसपी का। यूपी में तो सभाया हो गया, सब ऊपर है, कोई सीट नहीं आई। अरे सीट ना ऊपर बीएसपी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। हाँ, अगर कोई सीट नहीं आई। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सुनो, अगर आप हमारे घर के सारी बार ही तीनों के 3 टाइम एक सब्जी खड़ाते रहेंगे तो हमारा मन अक जाएगा, फिर उसको बदल के दूसरी सब्जी बनाएंगे तो मन टूट होगा। बहन जी ने इतना काम कर दिया यूपी में, 4 बार में इतना बार काम कर दिया तो लोग रज गए। उन्होंने परिवर्तन, हरियाणा की बारी है। उन्हें परिवर्तन करके उन्होंने कहा भी परिवर्तन करके देखते हैं यूपी में। बहन जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है, राजा भैया को जेल में ठोक दिया है, मुलायम सिंह के लड़के ने उसको जेल मंत्री बना दिया है। तो गुंडों की सरकार रही यूपी में बहन जी। अब तो भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है। योगी भी बहन जी की उस पे चल रहा है, सीख पे। जो हमारा नारा था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। पहले कांग्रेस, अब बीजेपी जितनी भी सरकारी ज़मीन है सब पे गौशाला बना के अपना कब्जा कर लिया है। बहन जी ने प्लाट नहीं दिए हैं, उन्होंने मकान बना के दिए हैं बहन जी ने। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त यमुनानगर जनपद के छछरौली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें तमाम बसपा इनेलो के तमाम ऐसे लोग कार्यकर्ता पहुंचे थे। जिस तरीके से मायावती जी ने यहाँ कार्यक्रम में तमाम लोगों की भीड़ को, या कहें तमाम जो बसपा इनेलो के जो लोग हैं उनमें एक नई जान फूंकने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं बीएसपी यहाँ काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।